सादर नमन। साधक सुधा में आपका स्वागत है। शिक्षा पर चर्चा। शिक्षा एक प्रक्रिया का नाम है। शिक्ष धातु में भाव अर्थ में अप्रत्यय जोड़ने पर तथा स्त्रीवाचक टाप प्रत्यय जोड़ने पर शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति में किसी कठिन कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो यह इच्छा प्रवीणता उत्पन्न करने वाली एक विशेष प्रक्रिया से ही पूरी हो पाती है। वह विशेष प्रक्रिया अर्थात विधि ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षित व्यक्ति ही वस्तुतः प्रगति कर पाता है। शिक्षित समाज ही एक बलशाली समाज होता है। किसी भी देश की तरक्की का आधार शिक्षा है। विकसित, विकासशील तथा विकासोन्मुख देशों में जो गुणात्मक अंतर है वह केवल मात्र शिक्षा के कारण है। शिक्षा प्रदान करने के ढंग को शिक्षा पद्धति कहा जाता है। हमारे देश में शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। इसी कारण देश लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा। आज हमें शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के सूत्रों पर विशेष चर्चा करनी होगी। यदि समूह में चर्चा होगी तथा सामाजिक मंच पर आवाज़ उठेगी तभी सुधार की संभावनाएं प्रबल हो पाएंगी। आओ आज उन सूत्रों पर विचार करें जो शिक्षा पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होंगे। शिक्षा पद्धति में सुधार आज के समय की आवश्यकता है। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होती। लॉर्ड मैकाले उस समय के शिक्षा प्रबंधन के प्रमुख अधिकारी थे। उन्होंने लिपिक वर्ग उत्पन्न करने वाली पद्धति बनाई। अंग्रेज सोचते थे कि वे भारत के स्वामी हैं, अतः भारतीय केवल मात्र रिकॉर्ड धारक ही बने, उनमें कार्यालय चलाने की योग्यता ही पनपे, देश चलाने की नहीं। अतः यह वर्तमान पद्धति दोषपूर्ण है। शिक्षा पद्धति को वर्तमान समय के अनुकूल बनाने हेतु जो सूत्र हमें अपनाने होंगे वे इस तरह से हैं। परिपक्व बालक को ही पढ़ाई में डालें। 6 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चे को पढ़ाई में कभी न डाला जाए। उसका मस्तिष्क परिपक्व नहीं होता, अतः 6 वर्ष की आयु के बाद ही पढ़ाई प्रारंभ होनी चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने वाली शिक्षा हो। स्वास्थ्य, यात्रा, शिष्टाचार, रेल, डाक तार, व्यापार तथा राजकीय नियम सिखाने वाली शिक्षा दी जाए। वार्षिक परीक्षा से पास फेल घोषित न हो। विद्यार्थी दैनिक कार्य की रिपोर्ट के आधार पर पूरे वर्ष के मूल्यांकन के बाद ही उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित होना चाहिए। प्राइवेट कार्य करते हुए भी व्यक्ति पढ़ पाए। पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर बालक को मिले, ऐसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए। सभी प्रांतों में एक सा पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम की समानता बड़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि कहीं भी दाखिला ले पाएंगे। पाठ्यक्रम में पुस्तकों का कम बोझ हो। पाठ्यक्रम का बोझ बच्चे को किताबी कीड़ा बना देता है। वह किताबों के बाहर कुछ नहीं कर पाता, अतः उसका बौद्धिक विकास अधूरा रह जाता है। कन्या विद्यालय तथा बाल विद्यालय एक विशेष प्रारंभिक अवस्था में लड़के लड़कियों के इकट्ठे पढ़ने से उनमें दोषपूर्ण भावनात्मक कमियां आ जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई कुप्रभावित होती है। गुणों में सुधार लाने वाली शिक्षा बच्चों को सादगी, स्वच्छता, सदाचार, शिष्टाचार,
तथा सेवा भाव सिखाने वाली शिक्षा ही अच्छी शिक्षा है। सामान्य ज्ञान भी सिखाया जाए। ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिसमें सामान्य ज्ञान को भी एक विषय की भांति पढ़ा जाए। परिपक्व शिक्षक शोध कार्य तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही अध्यापक के रूप में नियुक्ति हो। 30 वर्ष की आयु में यदि सेवा में आए तो 60 या 65 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जा सकता है। पर्याप्त वेतन। अध्यापक को पर्याप्त वेतन मिले जिससे वह सहज तथा सम्मानित जीवन बिता पाए। उत्तम निरीक्षण व्यवस्था। पक्षपात रहित निरीक्षण की व्यवस्था वाली शिक्षा ही अच्छे वातावरण का निर्माण कर पाएगी। कम शिक्षा शुल्क। फीस बहुत कम हो जिससे निर्धन भी शिक्षा प्राप्त कर पाएं। ईश्वर प्रार्थना से विद्यालय कार्य प्रारंभ हो। ऐसी शिक्षा पद्धति हो जो ईश्वर की प्रार्थना से दैनिक कार्य प्रारंभ करने का ढंग सिखाए। पाठ्यपुस्तकें बार बार न बदली जाएं। पाठ्यपुस्तकें बार बार बदलने से शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वित्तीय ढांचा भी कुप्रभावित होता है। प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान। प्राथमिक शिक्षा तो नींव है, उसे सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर उचित अनुपात में शिक्षक हों तथा अधिक बजट का प्रावधान हो। औद्योगिक शिक्षा। विद्यालय में ही औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध हो ताकि जो व्यवसाय में जाना चाहें जा सकें। बालिका योग्य शिक्षा। बालिकाओं को गृह विज्ञान आदि तथा अन्य व्यावहारिक कौशल सिखाने वाली शिक्षा पद्धति को अच्छा मानेंगे। प्रौढ़ शिक्षा। जो बाल्यावस्था में न पढ़ पाएं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सचमुच शिक्षा सिखाने हेतु नहीं अपितु व्यक्तित्व परिवर्तन हेतु है। रस्किन जी भी यही कह चुके हैं। धन्यवाद। आपका अपना रवि।